नमस्कार, फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत राजस्थान पत्रिका के जरिए हम लोगों को बताएंगे कि आज का ये जो दिन है, ये आखिरी दिन है 2016 का। इसके बाद हम 2017 में जा रहे हैं। कैसा रहेगा आपका दिन युवाओं के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए? हमारे साथ जुड़े हैं पंडित भारद्वाज जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पूरे देश के लिए 2017 किस तरह से आने वाला है। देखिए, 2017 एक बहुत ही बदलावा साल। ये तो देख ही रहे हैं हम, इकोनॉमी के तौर पर तो पूरा देश बदल ही गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ इस देश ने बदल ली है, वो है जब हम उठेंगे कल तो देखेंगे कि ये देश एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गया है जो इससे पहले 1991 का मिसाल आप दे सकते हैं, 1997 का मिसाल दे सकते हैं। वो जो दौर था वैसा ही एक दौर नया शुरू हुआ है। ये देखेगा अगला साल पूरा इससे 2016 का जो आखिरी कुछ महीना रहा वो थोड़ा उथल पुथल भरा रहा। अगर आर्थिक नज़रिए से देखें, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो पूरे देश में देखने को मिल रही थी। क्या 2017 आर्थिक दृष्टि से थोड़ा बेहतर होगा देश के लिए? बिल्कुल। अगर शुरुआती चुनौतियों को हम अगर नज़रअंदाज कर दें शुरुआती मेहनत की, तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़े बदलाव के साथ में ये साल आ रहा है। सबसे मुख्य बात ये है कि एक आम आदमी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी आने वाले दिनों में कि जो भी लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने आप को तैयार रखेंगे उसको सीखने और आगे बढ़ने के लिए, वो लोग एक बड़ी बढ़त हासिल कर लेंगे। और जो लोग थोड़ा सा अनमने भाव से शुरू होंगे वो थोड़ा लेट, और जो बिल्कुल विरोध में होंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश 2018 में 17 में छिपा हुआ है कि आप जो है टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए तत्पर हो जाए। देखिए, कुछ सवाल हम ले लेते हैं इसमें। नए साल में जो भारत के सितारे हैं, इंडिया, भारत के सितारे कैसे रहेंगे? प्रगति की राह पर हम बढ़ते रहेंगे? कारोबारी दुनिया जो भारत की वो किस तरह से, तो आम लोगों पर कैसा जाएगा? तो अगर हम बात करें कि आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, तो कह सकते हैं जो श्रम साध्य लोग हैं, जो श्रम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आगे ये सोच के चल रहे हैं कि हमें मेहनत करनी है और ईमानदार रहना है, वो लोग निश्चित रूप से बड़े गेन के साथ इस साल अपनी बड़ी बढ़त हासिल करते हैं। जो इक्विप्ड है, पहले से जिनकी तैयारी है इस टेक्नोलॉजी को समझने की और इस पे काम करने की और ईमानदार रहने की, वो बड़ा गेन हासिल करते हैं। भारत की विदेश नीति, खास करके पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते रहे वो तलखी भरे रहे। काफ़ी झड़प हुआ वहाँ एलओसी पे। क्या पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे या हो सकते हैं 2017 में? नहीं, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक ऐसा दौर रहेगा जिसमें जो जितनी बेहतर पॉलिटिक्स दिखाएगा वो उतना ही बड़ा गेन हासिल कर पाएगा, चाहे वो फ्रंट के ऊपर हो और चाहे वो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल उसको। आपको बहुत चतुराई से अपने कार्ड्स खेलने होंगे। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके उसमें कि आपको 1 मिनट एक साल बदलने से चीज़ें, बल्कि थोड़ी सी मुश्किलात भी हमें, अगर हमने बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किए तो थोड़ी मुश्किल भी हमें आ सकती है। युवाओं के नज़रिए से 2017 किस तरह से रहेगा? क्योंकि ये उम्मीदों भरा साल, जब भी नया साल आता है तो नई उम्मीद लेके ये आएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस तरह से रहेंगे? क्या नए रोजगार क्या लोगों को नौकरी मिलेगी? क्या इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला यूथ के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने कहा युवाओं के लिए। देखिए, युवाओं के लिए बहुत बड़े अवसर के रूप में आया है 2017। अगर आप जो युवा अपने आप को ये इसमें निराशा और पीछे हटने वाली चीज़ों की तरह से अगर उन्होंने अपने आप को लिया तो बहुत परेशानियाँ कुछ टाइम पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो लोगों ने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए स्टार्टअप लिए, जिन्होंने आर्थिक नीति में अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी एक उसके रूप में उभर करके सामने आ रही है। एक और दूसरा मेहनत। अगर आप मेहनती हैं और आपने ईमानदार प्रयास किए तो युवाओं को ये एक बेहतर के तौर पर विदेश व्यापार में भी आने वाले समय के अंदर भारत से जो जाने वाला विदेश व्यापार है वो बड़ा एक सेगमेंट खड़ा हो जाएगा और लाभ हासिल करेगा। राजनीति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो 3 बड़े सितारे हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, उभरते हुए सितारे, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। लेकिन एक और नेता जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त मीडिया में, वो है अखिलेश यादव। अभी लड़ाई चल रही है, जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ सत्ता की लड़ाई चल रही है लखनऊ में। क्या उनके सितारे उभरेंगे या परिवार में फूट होगी? किस तरह का सभी क्या वो देख रहे हैं? देखिए, अगर पूरे आप राजनीति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीति में जो पिछले टाइम
जितनी सारी मुश्किलों का सामना राहुल गांधी ने किया, वो एक बहुत बड़ी लंबी बढ़त इस साल बना जाएंगे। आप देखेंगे कि वो उनको एक बड़ी हासिल हो रहा है, एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे इस साल, इस्टेब्लिश होंगे। मोदी के हिसाब से जहाँ तक मोदी का अब लोग हिसाब मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी से हिसाब मांग रहे हैं। नहीं, जनता, आप इस बात में बिल्कुल भी आप बिलीव ना करें, लेकिन और चाहे सारे ट्रेंड्स उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हो सब उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो खास वोटर थे उनको नाराज किया है। नए वोटर उनके पास कितने आएंगे, कितने जुड़ेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यूपी चुनाव के अंदर उनकी स्ट्रेटजी, यानी जो आपने कहा अखिलेश यादव के मतलब भाग्य पर सब कुछ टिका है। अगर अखिलेश यादव ठीक कर पाए तो अदरवाइज उन्होंने एक तस्वीर में रख करके सत्ता बीजेपी को सौंप दिया। मैं राहुल गांधी की बात कर लेता हूँ। राहुल गांधी लगता है थोड़ा प्रॉमिसेस उन्होंने दिखाया है, साल के जाते जाते उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस दिखाया है, चमक रहे हैं, थोड़ा चमकने की कोशिश कर रहे हैं। जो खुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो बोलना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या 2017 में कांग्रेस पार्टी उनसे कुछ उम्मीद करे? मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना जो बहुत स्ट्रेटेजिकल चल रहे हैं राहुल गांधी, उनको पता था कि मैं 2013-14 था वो मैं नहीं जीत पाऊंगा। 10 साल हो चुके थे कांग्रेस तक, तो बड़ी चतुराई से पीछे हटे, उन्होंने बिल्कुल बोलना बंद किया। और उसके बाद में अब वो जब 2.5 साल हो गए तो बड़ी ही समझदारी से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पर सब आरोप लगने दिए, क्योंकि उनको पता था कि इनका कुछ होने वाला नहीं है, और सितारों ने उनका समर्थन उस समय नहीं किया था, और वो भी स्ट्रेटेजिकल पीछे हट गए थे। अब वापस से जब 2.5 साल हो चुके हैं सत्ता को, पूरी तरह से एक जो कहते हैं मध्यम वर्ग वोट बैंक बीजेपी से कट चुका है। केजरीवाल के सितारे किस तरह से चल रहे हैं? केजरीवाल अगर तो कह सकते हैं पर कि राहुल गांधी यहाँ पर थोड़ा गेन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये गेन अभी इसमें पूरी तरह से बहाव उनकी तरफ होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी पूरा समय वो सबसे ज़्यादा गेन करेंगे लेकिन इस साल, लेकिन बहाव उनकी तरफ आना मुश्किल है। लेकिन केजरीवाल की अगर हम बात करें तो हाँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल जिसको लगभग कमज़ोर हो गए थे, जो एकदम अपन देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे चुटकुलों के रूप में अपन, लेकिन केजरीवाल ने वापस गेन किया है। इस साल के अंत में जाते जाते वो वापस से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगले साल उनकी क्षमता कितनी बड़ी होगी और कितना उनको 2017 में क्या उनकी स्थिति रहने वाली, हम कह सकते हैं कि 2017 केजरीवाल को भी एक गेन मिल रहा है। राजनीति से थोड़ा फिल्म की तरफ चले। फिल्म में क्या दिख रहा है? बॉलीवुड में कौन से सितारे से उभरेंगे? देखिए, सलमान खान तो स्टार बन गए हैं, लेकिन अभी साल के जाते जाते जो फिल्म देखे जा रहे हैं आमिर खान, उसकी सब जगह चर्चा। बिल्कुल, ये देखिए ना, कमाल की बात है, 2017 की शुरुआत जो हो रही है वो कन्या लग्न से हो रही है, यहाँ पर बृहस्पति लग्न है। तो जो भी ऐसी जो फिल्में होंगी जिनमें पूरे फैमिली बैठ के देख सके, एंटरटेन कर सके, वो सारी चीज़ें इस 2017 के अंदर बहुत बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे, सामाजिक सरोकार और संस्कृति की तरफ ये देश वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो जब कभी भी आप सितारे ही होते हैं, जब आप दूसरी तरफ आकर्षित होते हैं, सितारे होते हैं जो आपका मन स्थिति बदलते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के बात में बहुत बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो फिल्म के अंदर जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्में होंगी या जो संस्कृति से जुड़ी फिल्में होंगी, वो ज़्यादा बड़ा गेन करती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी तौर पर अगर देखेंगे तो इस साल हो सकता है कि ऋतिक रोशन की फिल्म सबसे बड़ा गेन करे, जो कि आने वाले टाइम में आ रही है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने राजनीति से लेकर फिल्म, अर्थनीति, युवा, रोजगार, तमाम चीज़ों को इन्होंने छुआ अच्छी तरह से। लोग उम्मीद करते हैं कि 2017 अभी कुछ घंटों का वक्त रह गया है। हम लोग 2017 का वेलकम करने जा रहे हैं, स्वागत करने जा रहे हैं। तो उम्मीद हम करेंगे कि देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, देश में स्थिरता आए, समृद्धि आए। तो इसी फेसबुक लाइव के साथ अभी फिलहाल हम इजाज़त ले रहे हैं। 2017 में हम फिल्म में रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह का जो पूरा का पूरा साल है वो किस तरह से जाता है। हमारी चर्चा इस विषय पर जारी रहेगी। तब तक हम आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार।